गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। जितने भी आपके ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी हम लोग बात करना है। आप इस जो सीरीज को मैं आपके लिए चालू कर रहा हूँ इसमें बेटा आपको टोटल 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे फर्स्ट बुक के और 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे सेकंड बुक के। तो पहली सीरीज मैं आपकी फर्स्ट बुक की चालू करने जा रहा हूँ जिसमें हम लोग लेसन 1 से लेकर के 5 तक की बात करेंगे। लेसन 1 to 5 बात करेंगे, जो कि आपका लेसन 1 है सोल्यूशन, लेसन 2 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेसन 3 है केमिकल काइनेटिक्स, लेसन 4 है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट और लेसन 5 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये 5 चैप्टर्स के सबसे पहले हम टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चनों को लर्न करेंगे और उनको समझेंगे। अगर ये 50 क्वेश्चन आप अच्छी तरह से लर्न कर लेते हैं और इनको समझते हैं तो बोर्ड के पेपर में फर्स्ट बुक से आने वाला कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इन 50 क्वेश्चन से बाहर आपसे पूछा जाए। तो आज की इस वीडियो में बेटा मैं 3 क्वेश्चनों को आपको कराऊंगा। अब इनको डेली आपको 2-2, 4-4 क्वेश्चनों के आंसर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, स्टेट राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट आल्सो गिव लिमिटेशन ऑफ राउट्स लॉ। बोला गया कि आपको पहले राउट्स लॉ बताना है किसके लिए, फॉर अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, कि जब हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिक्स करते हैं तो उस समय राउट का लॉ क्या है उसको बताना है और इसकी लिमिटेशन को बताना है। ये क्वेश्चन पर्टिकुलर बोर्ड में बेटा 2002 में, 4 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 13 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में और 22 में आपसे पूछा जा चुका है। इसी तरह अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें बेटा तो वो है आपके सामने बेटा डिफाइंड कोल्हे-राउस लॉ। वो क्वेश्चन क्या है बेटा कि डिफाइंड कोल्हे-राउस लॉ, कोल्हे-राउस लॉ को डिफाइन करना है। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो ये बोर्ड में आपसे बेटा 2006 में, 8 में, 12 में, 16 में, 18 में, 19 में और 23 में आपसे पूछा जा चुका है। और थर्ड जो क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोगों को देखना है बेटा वो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, कि आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन से क्या समझते हैं और एक्सप्लेन विथ रीजन, और उसको रीजन सहित आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो ये क्वेश्चन 2003, 6, 8, 13, 18, 22 और 23 में आपसे पूछा जा चुका है। तो आज की इस क्लास में हम लोग टॉप 3 क्वेश्चनों को देखेंगे, इनके आंसरों को कैसे लिखना है बोर्ड में इनको भी देखेंगे। ध्यान से देखिए बेटा। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले वो है आपका स्टेट राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट आल्सो गिव लिमिटेशन ऑफ राउट्स लॉ। बोला गया है कि आपको स्टेट राउट्स लॉ, आपको राउट्स लॉ के विषय में बताना है किसके लिए, जब वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिक्स करते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट में, और उसकी लिमिटेशन देना है। तो देखिए राउट्स लॉ क्या होता है बेटा। सबसे पहले हम राउट्स लॉ की बात करेंगे। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन का, कब, जब उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला हो, तो वो इक्वल होता है टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर एट दैट टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाई इट्स मोल फ्रैक्शन, कि किसी भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का जो सॉल्यूशन होता है, किसी भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का जो सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन में का जो टोटल पार्शियल प्रेशर होता है या वेपर प्रेशर होता है वो उसके प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो आपका फार्मूला बन जाएगा PT इक्वल टू P0A बाई JA। यार PT को हम लोग मानते हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, PT को क्या मानते हैं बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। PA को हम लोग P0A को मानते हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, JA को मानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, और JA को क्या मानते हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। तो ये तो आपका लॉ हो गया कि राउट्स लॉ क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा लिमिटेशन ऑफ राउट्स लॉ। राउट्स लॉ की लिमिटेशन क्या है उनकी बात करेंगे। तो इट इज अप्लीकेबल ओनली टू वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। पहली बात याद रखना बेटा कि ये जो लॉ है ये केवल वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए अप्लीकेबल होता है। सेकंड पॉइंट, इट इज अप्लीकेबल व्हेन सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, और ये तभी आपका अप्लीकेबल होगा जो आपका सोल्यूशन है उसमें जो सोल्यूट पड़ा हुआ है वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। सोल्यूट कैसा होना चाहिए बेटा, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। नेक्स्ट, सोल्यूट शुड नॉट डिसोसिएट और एसिटिएट इन सोल्यूशन, और सॉल्यूशन में जो सोल्यूट हो वो ना तो डिसोसिएट होना चाहिए और ना ही एसोसिएट होना चाहिए, तभी आप इस लॉ को लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, इट डज नॉट कंसीडर अट्रैक्टिव फोर्स इन सॉल्यूशन, और वहां पर हमको अट्रैक्टिव फोर्स को कंसीडर नहीं करना है सॉल्यूशन के केस में। ठीक है, ये आपके लिमिटेशन हो गए, लिमिटेशन हो गया, लॉ हो गया। तो पहला क्वेश्चन आपका तो ये हो गया जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
डिफाइंड कोल्हे-राउस लॉ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरी ईयर्स बोर्ड में पूछे जाने वाली क्वेश्चन है बेटा कि कोल्हे-राउस लॉ क्या है, इसको आपको डिफाइन करना है। तो देखिए कोल्हे-राउस लॉ, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑल एनायन एंड ऑल कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। बोला गया है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑल द आयन एनायन और ऑल द कैटायंस। टोटल एनायन और टोटल कैटायंस का जो आपका मोलर कंडक्टिविटी होगा उसके सम के इक्वल उसको कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या बनेगा बेटा, लेमडा एम, लिमिटिंग का साइन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट एन ए, ये आपका फार्मूला हो गया बेटा। तो यार Na की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ कैटायन। Na क्या है बेटा, नंबर ऑफ कैटायन। Nb क्या है, नंबर ऑफ एनायन। और अगर बात करें ये क्या है, लेमडा एम लिमिटिंग कैटायन, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, और ये वाला जो साइन है बेटा बता रहा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। तो ये आपके सेकंड का आंसर हो गया। इतना कुछ आपको वहां लिखना है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जो आपको पढ़ना है बेटा वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। बोला गया है कि आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन से क्या समझते हैं, विथ एग्जाम्पल उसको एक्सप्लेन करना। तो देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट। एक ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए जिसमें जितने भी रिएक्टेंट है उनमें से किसी की भी कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड ना करे, तो दीज रिएक्शन आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो उस रिएक्शन का नाम होता है बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उस रिएक्शन का नाम क्या होता है बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ क्लोरीन, अगर हम एग्जांपल की बात करें, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ क्लोरीन, तो रिएक्शन ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो रेट ऑफ रिएक्शन होती है KH2 की पावर 0 Cl2 की पावर 0। और ऑर्डर क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है कंसंट्रेशन की पावर का सम। तो कंसंट्रेशन की पावर 0 + 0 तो कितना हो जाएगा बेटा 0। तो आपका यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गई 0। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का ये आपका थ्योरी हो गई। इसको अच्छी तरह से आप तैयार कर लेना बेटा। तो ये आज की क्लास में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन कराए हैं। इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। देखिए बच्चे, जिन भी बच्चों को मॉडल पेपर, नोट्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का, वो बच्चे बेटा 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है बेटा। इसमें आकर के आप मुझसे कनेक्ट होकर के अपनी जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है आप उसका विषय में मुझसे पूछ सकते हैं। चाहे वो यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर हो, चाहे यूपी बोर्ड की क्वेश्चन बैंक हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे लेटेस्ट मॉडल पेपर हो, कोई भी एनीथिंग आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड की चाहिए तो आप इसमें मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी तक जो भी बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा, वो बच्चे भी इसी नंबर पे अपना नेम लिख देंगे, क्लास का नेम लिख देंगे और डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख देंगे और उनको मुझे प्रोवाइड करा देंगे व्हाट्सएप के थ्रू। मैं आपको वहां से टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।